नमस्कार। बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। इसी साल के अंत तक बिहार में नई सरकार देखने को मिल सकती है, यानी कि बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। सबकी नजरें जो है वो महागठबंधन पर टिकी हुई है, क्योंकि महागठबंधन इस साल बिहार के विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पिछली बार भी महागठबंधन जो है वह सत्ता के नजदीक पहुंचते पहुंचते रह गया, और उसके पीछे का एक बेहद महत्वपूर्ण कारण था, जिस पर भी चर्चा इसी वीडियो में हम करेंगे। अब यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम या फिर ये महत्वपूर्ण बातें क्यों निकलकर सामने आ रही है और सबकी नजर महागठबंधन पर क्यों है, ये जान लेते हैं। देखिए, महागठबंधन का लगातार जो है वो सभी गठबंधन के साथियों के साथ बैठक लगातार हो रही है। हर जिले में समन्वय समिति का गठन हो रहा है और प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं का भी बैठक हो चुका है, लेकिन अभी भी सीटों पर जो है वो सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन कुछ अंदर की बातों की माने तो सीट लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अगर महागठबंधन में किसी ने प्रेशर बनाकर रखा है तो उस पार्टी का और उस शख्स का नाम है वीआईपी पार्टी, और उस शख्स का नाम है मुकेश सहनी। देखिए, इसी साल इसी चुनाव से पहले मुकेश सहनी का महागठबंधन में एंट्री हुआ है और इस बार ही वह 60 सीटों का डिमांड महागठबंधन में कर रहे हैं, और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पद का भी। देखिए, पिछली बार भी अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी तो उसके पीछे एक ही कारण था, और वो कारण था सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का महागठबंधन के साथ ना रहना। आखिरी के समय में मौर्या होटल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें मुकेश सहनी उठे और एनडीए की तरफ चल पड़े, और इसके पीछे कारण यह था कि जो 20-25 सीटों का ऐलान ऑन कैमरा करना था और उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री पद का ऐलान करना था, वह करने से आरजेडी इनकार कर दी थी उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुकेश सहनी का पारा हाई हो गया था और उन्होंने उस समय गठबंधन तोड़ दिया था, यह कहकर के उनके पीठ में खंजर घोंपा गया है। इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ ही है और पहले से ही सीटें क्लियर करके रख रही है कि मुझे 60 सीटें चाहिए और उप मुख्यमंत्री पद चाहिए, इससे कम पर समझौता नहीं होने वाला है। लेकिन कई मीडिया वालों की माने और मुकेश सहनी के बयानों को देखे तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि वह 5-10 सीट इधर उधर मान सकते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद से कोई समझौता नहीं होगा। यानी आप मानकर चलिए कि अगर बिहार में विधानसभा के चुनाव के नतीजे आते हैं और महागठबंधन की सरकार बनती है तो स्पष्ट रूप से बिहार में महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनते हुए आपको दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं कि मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिल रही, कितनी आखिरी सीटें हैं, कितनी सीटों तक उनको मिल सकती है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि 30 और 35 से कम सीटें जो है सो वीआईपी को नहीं मिलने वाली है, और इतने से कम पर वीआईपी समझौता भी नहीं करने वाली है। और इसके प्लस पॉइंट ये है कि मुकेश सहनी के साथ साथ जो है सो इनके सीटों के साथ साथ महागठबंधन के सभी नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आखिरी, तो वहां पर उप मुख्यमंत्री पद का भी ऐलान आपको होते हुए दिख सकता है, क्योंकि इसी बात पर पिछली बार गठबंधन टूटा था। तो अब की बार तेजस्वी यादव ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आने वाला जो ताज है वो फिर से चला जाए वापस। तो मुकेश सहनी को नाराज करना नहीं चाहेंगे तेजस्वी यादव की बात, तो स्पष्ट रूप से ये चाहेंगे कि जो भी मुकेश सहनी चाहते हैं वो पूरा किया जाए। ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया जाए कि सरकार अगर बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो दूसरे नंबर की कुर्सी जो है वो सन ऑफ मल्ला वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी को मिलने जा रही है। तो ये बात है, और महागठबंधन पर इसी वजह से सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि भाजपा को भी सहनी की जरूरत है। मुकेश सहनी सबकी जरूरत बने हुए अभी के समय में, और भाजपा भी लगातार डोरे डाल रही है मुकेश सहनी पर, लेकिन मुकेश सहनी क्लियर कर चुके हैं कि वो भाजपा के साथ नहीं जाने वाले हैं। इसीलिए जो है सो महागठबंधन में सबसे ज्यादा जो है सो लोगों का आंख टिका हुआ है, सबसे ज्यादा नजर महागठबंधन की तरफ है, और इसका मेन वजह है वीआईपी पार्टी और उसके नेता मुकेश सहनी। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अच्छी वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।